रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका MLS के इस नए एक और नए टॉपर स्टॉक के अंदर, जिसमें आज हम अपने एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम मोहम्मद आमिर हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से जामिया BA-LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में अपनी 4 रैंक लेकर के आए हैं मुस्लिम OBC में। ये रैंक काफ़ी अच्छी रैंक है, मुझे देख करके बहुत खुशी और मुझे सुन करके बहुत खुशी महसूस हुई। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ और अपनी पूरी टीम की तरफ से, MLS की टीम की तरफ से, मैं मोहम्मद आमिर जी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और इनको बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो मुकाम हासिल करा है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। और आपने इस चीज़ को कैसे हासिल करा, इसके रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे आमिर जी से। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इनके इंट्रोडक्शन के साथ में। आपको ये अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जामिया BA-LLB में एंट्रेंस क्लियर हो गया और मैं कोचिंग का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी मेहनत रंग लाई है। ऑफ कोर्स खुशी तो हो ही रही है। अच्छा आमिर जी, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि बेसिकली आपने अपना लिस्ट में नाम देखा और लिस्ट में नाम देखने के लिए क्या आपने कोई एक्सपेक्ट किया था कि आपकी भाई मुस्लिम OBC में 4 रैंक आएगी? जैसे कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब पेपर देने के बाद ही मैं फैसल सर से पहले ही बात कर लिया था, सर मेरी इतना मार्क्स आ रहा है, जब OMR के आंसर शीट्स आए थे कि क्या सर मेरा होगा कि नहीं होगा। फिर भी मुझे लगा था कि रैंक कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। जब मैंने पहली बार लिस्ट देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा हो गया है। फिर इसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को भेजा, उसने भी क्रॉस चेक किया, तब उसने बताया, तब खुशी हुई थी। उस दिन रात को शायद आया था लिस्ट, तो मैं रात को काफ़ी देर तक नहीं सो पाया था, खुशी की वजह से नहीं सो पाया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बड़ी खुशी की भी बात है कि आपने अपना बेसिकली PDF में अपना नाम देखा, क्योंकि जामिया बहुत लोगों का ड्रीम है। बेसिकली मेरा भी ड्रीम था और मैंने भी उस चीज़ को पूरा करा माशाल्लाह। ये भी मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं भी जामिया का एक पार्ट बना और मैंने भी जामिया से पढ़ाई करी। खैर आप मुझे बताओ कि आपने MLS का बैच ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने MLS का एंड गेम बैच ज्वाइन किया था। अच्छा, एंड गेम बैच ज्वाइन किया था। अच्छा, तो बेसिकली इस बैच से आपको कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदा बिल्कुल मिला। इतना मटेरियल मिल जाता है कि अगर पढ़ने वाला लड़का होगा तो वो निकाल ही लेगा। मटेरियल की कमी नहीं होती है, जितना भी है क्लासेस वगैरह बाकायदा चलते रहते हैं और बाकी इंटरेक्टिव क्लासेस भी लेते रहते हैं फैसल सर। बाकी मोटिवेशन के लिए भी बनता रहता है वीडियो, अच्छा लगता है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करा और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, और एक ऐसी मतलब आपकी प्लानिंग ऐसे दूसरों से कैसे डिफरेंट थी कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया? प्लानिंग दूसरों से अलग तो नहीं कह सकते हैं, सब लोग मेहनत करते ही हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। पर यही कहता हूँ कि मतलब मैं इससे पहले भी दे चुका था, मेरा उस बार नहीं हुआ था, इस वजह से इस बार तो करना था। क्लैट भी दिया था, उसमें मेरी रैंक इतनी अच्छी आई नहीं थी, तो मुझे इसमें करना ही था। ऐसा था कि करो या मरो, इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो वही है। अच्छा, तो मतलब आपने क्लैट का भी एग्ज़ाम दिया था, वेरी गुड। तो मतलब जैसे कि और अच्छा, आपको कोई बेसिकली मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन, किसी चीज़ का कोई डिस्ट्रैक्शन था क्या? डिस्ट्रैक्शन खास नहीं कह सकते हैं, वो आजकल के जनरेशन के लिए तो है ही, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, बाकी सोशल मीडिया हो गया। पर हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं चलाता था, मैं चलाता था, शॉर्ट्स भी देखा करता था, यूट्यूब भी चलाया करता था। पर हाँ, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता था, पढ़ाई पे ध्यान दिया हूँ और उसके बाद थोड़ा शॉर्ट्स पे कम किया था। हालांकि ये लास्ट में जब एग्ज़ाम होने वाला था तब मैंने एकदम से बंद कर दिया था। तो मतलब इसमें मतलब पूरी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी, या फिर कोई और सभी एग्ज़ाम देते हैं जॉब्स के लिए, उसके लिए भी होता है। अच्छा,
तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करा? बेसिकली मैं इलाहाबाद में एक रूम लेके रहता था, वहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। फुल टाइम मैं लाइब्रेरी में ही रहता था, बस खाना बनाने के लिए घर पे आता था, बना के हम लोग साथ में रहते थे। एक बड़े भाई थे हमारे, तो साथ में रहते, बस खाना बनाने आते थे। रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी चलती थी, तो 10 बजे ही आते थे। उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज़ करके जो पढ़ा है, फिर उसके बाद सो जाते। अच्छा, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं और आपको मालूम है कि भाई देखो, स्ट्रगल और परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन जब बंदा अपने स्ट्रगल और परेशानियों से हट कर के अपने फ्यूचर और अपने करियर की तरफ ध्यान देता है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होता है। जैसे कि आमिर ने हमें बताया कि भाई मैं खाना भी खुद बनाता था और प्रयाग में मतलब एक रूम लेकर के रहता था, तो एक बहुत मतलब टाइम मैनेज करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इसका सिलेबस क्या है, कि मतलब कितने क्वेश्चन का पेपर आता है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जामिया का पेपर तो 150 नंबर का आता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 70 मार्क्स में मतलब जीएस सीए वगैरह कवर हो जाता है, 10 मार्क्स का क्यूटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो मेन पार्ट है। वो बना भी सकता है, गिरा भी सकता है, ऐसा है। मेरा बेसिकली मैथ्स तो अच्छा था ही, बाकी फैसल सर ने जो पढ़ाया था उससे और मदद मिली और हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जामिया बीएलएलबी में कुछ मेजर जो पार्ट है हमारा, जैसे कि इंग्लिश और जीएस एंड करंट अफेयर, एक सेक्शन ये है, एक लीगल जीके है ना, लीगल वाला पार्ट, और फोर्थ आपने बताया कि क्वांट एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग भी आ जाती है। तो आप मुझे बताओ, इंग्लिश के लिए आपने क्या सोर्स यूज़ किया, या फिर आपके इंग्लिश को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी थी? इंग्लिश के लिए पहले तो मतलब जामिया ऐसा पेपर है जिसमें वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए तो गुफरान सर का क्लासेस लिया था, उसमें बहुत मदद मिली। बाकी मटेरियल भी मिला था हमें एंड गेम में, उससे हमने बार बार प्रैक्टिस की थी, उससे भी मिला। तो मतलब जो एमएलएस टीम के पार्ट है गुफरान सर, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश में। एक डायलॉग भी है उनका, उनका एक डायलॉग भी है, एक का चार करना, उससे मतलब होता है, सच में होता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो फिर जैसे हमने इंग्लिश की बात करी कि इंग्लिश में आपने बेसिकली एमएलएस की फैकल्टी से मतलब उसके पार्ट बने और उनसे प्रिपरेशन करा। दूसरा, लीगल एक इम्पोर्टेंट इशू होता है, क्योंकि लीगल का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान था? लीगल मैगजीम, मतलब लीगल में मैक्सिमम लीगल मैगजीम्स भी आने चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बेसिक आईपीसी वैसे आता नहीं है, अब पहले आया करता था। उसके लिए एमएलएस में आयशा मैम है, बढ़िया पढ़ाती हैं। और बाकी जो कंटेंट मिला था, मतलब 1000 से 2000 सवाल तो लगा लिए थे मैंने, उससे भी मदद मिली। और पीवाईक्यूज़ भी लगाना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उससे मदद मिलती है। तो मतलब आपने लीगल के बताया कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पीवाईक्यू मैं आपको बता दूं, हर एक पार्ट के लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जामिया की प्रिपरेशन करना है, तो जामिया के कम से कम 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, तभी आप मतलब प्रिपरेशन के अंदर एंटर करें। और जैसे कि सर मतलब भाई साहब ने बताया कि हमने लीगल के लिए आयशा मैम की क्लासेस करी, क्योंकि आयशा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हम लोगों को। और जो एमएलएस का कंटेंट था 1 से 2000 जो हमें बेसिकली क्वेश्चन करने के लिए मिले, हम उन पर रिलाई करा। अच्छा, क्या लिटरली सच में आपको उनसे फ़ायदा मिला? हाँ, सच में उनसे फ़ायदा मिला। मैंने उनका भी मतलब जितना उन्होंने पीडीएफ दिया था, कम से कम 1000 सवालों का भी था, 500 सवाल का एक अलग पीडीएफ था। और मैंने एक एपी भारद्वाज करके बुक आती है, उसका भी मतलब एमसीक्यूज़ पूरे लगा है। अच्छा, मतलब आपने बेसिकली प्रैक्टिस आयशा मैम से पढ़ करके बस प्रैक्टिस करी। जो आपको कंटेंट मिला, जो प्रीवियस ईयर थे, जो एमएलएस ने आपको दिया, उनकी प्रैक्टिस करी। तो हमने 2 पार्ट को देखा, एक तो हमारा इंग्लिश और लीगल, और थर्ड मेरा ये है कि जीएस का कोर करंट अफेयर को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। हम किस बुक को प्रीफर करें, या हम कोचिंग को प्रीफर करें, कैसे करें कि हम जीएस और करंट अफेयर में हम महारत हासिल कर सकते हैं? वैसे जीएस और करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है, महारत तो हासिल नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके चीज़ें अपनी आसान कर सकते हैं, मतलब अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो उसके बेसिस पर क्या स्ट्रैटेजी रही? जीके जीएस का तो मतलब सिलेबस बहुत अथाह है, अंधा कुआं कह सकते हैं, जिसमें जाते रहिए घुसते रहिए, ख़त्म नहीं होगा सिलेबस। बाकी उसके लिए मैंने यही किया था कि डेली मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस करता था। सर हुजैब सर हैं, उन्होंने मतलब क्लासेस लास्ट में मैराथन करके चलाई थी, 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन की, मुझे अभी याद नहीं है।
और रही बात जीएस के लिए, तो उसके लिए लूसेंट अच्छा ही बुक है, अगर कोई पढ़ लिया पूरा तो उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बात करा कि लूसेंट अगर कोई पढ़ ले तो मतलब वो मतलब अच्छा खासा कर सकता है अपना, और अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। ये मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी बेसिकली जामिया के और एमयू के बहुत सारे पेपर दिए हैं, तो मैंने भी लूसेंट को बहुत ज़्यादा प्रीफर करा था। तो लूसेंट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बेसिकली हम लोग अपनी लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग कुछ करना नहीं है, तो आप लोग आ सकते हैं और उन सीरीज़ को देख सकते हैं। वो बहुत मतलब बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं वो आपके लिए, तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आपने जीके और जीएस और करंट अफेयर के बारे में बताया, ऐसे ही ये बताओ कि जो 10 मार्क्स का आने वाला क्वांट, जिसमें रीजनिंग भी आता है और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं और क्वांट भी उसमें पूछा जाता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग तो छोड़ देते हैं, जो 10 मार्क्स का छोड़ दिए, समझ लीजिए आप लोग 10 मार्क्स से पीछे हो गया रेस में। काफ़ी बच्चों का तो पहले से ही, कुछ लोगों का मैथ्स होता है, साइंस बैकग्राउंड से जो होते हैं वो भी लॉ का देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो उनका मैथ्स तो होता है। आप अगर क्वांट को छोड़ते हैं फिर तो आप रह गए 10 नंबर से पीछे। अच्छा, इसमें जैसे कि हमें बताया आमिर ने कि ये क्वांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक दिन फैसल सर भी बेसिकली मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि नाजिम, हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका बेसिकली क्वांट थोड़ा सा वीक था, और क्वांट ये 10 नंबर का ही उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अपने बेसिकली सिलेक्शन में रह गए। तो ये क्वांट वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वांट के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई करी? क्वांट जैसे कि मैंने बताया, मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा कह सकते हैं। बाकी हमसे भी महारथी लोग बैठे हुए हैं। बाकी अब फैसल सर की क्लासेस मैंने देखी थी लास्ट में, जो इन कैम बैच जब मैंने लिया था, तो उससे भी काफ़ी मदद मिली थी। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब क्वांट के लिए आपका खुद का पहला तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था, और आपको जो फैसल सर की वीडियोस मिली और जो फैसल सर का कंटेंट मिला, आपने वहाँ से भी अपना प्रिपरेशन करा। तो आप बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन ये होता है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ा था? कितने घंटे कहना मुश्किल है, क्योंकि गिना तो नहीं था मैंने, पर हाँ ये था कि जितना खाना बनाने में, खाने में, और थोड़ा इधर उधर दोस्तों के साथ जाने में, मतलब लास्ट में जब पेपर आने वाला था तब तो ये सब बंद ही था। खाना तो बेसिक नीड है, उसके लिए जो टाइम जाता था, बाकी टाइम पढ़ाई। अच्छा, मतलब मेजरली आपका जो टाइम था वो पढ़ाई पर ही जाता था। और अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे आपने मॉक्स दिए थे? हाँ, मॉक्स दिए थे मैंने। अच्छा, आपके जामिया में कितने मार्क्स आ रहे थे? जामिया में मेरे मार्क्स आए थे 93 जामिया में के मार्क्स आए। ओके। अच्छा, आप हमें बता सकते हैं कि मॉक्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? मॉक्स में यही कोई 50, 65, 70 यही एवरेज चल रहा था। अच्छा, जैसे कि आमिर ने हमें बताया कि भाई मेरे मॉक्स में 50, 60, 70 के आसपास मार्क्स आते थे, लेकिन जामिया में भाई साहब के देख रहे मार्क्स 90 मार्क्स आए। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अपना मॉक्स दे रहा है और उसके मॉक्स में मतलब नंबर कम आ रहे हैं, तो वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करे। हो सकता है जिस कोचिंग का या फिर जहां से आप मॉक लगा रहे हो वो लेवल थोड़ा सा अप हो, लेकिन जामिया का लेवल थोड़ा सा अलग हो, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि अगर आपके मॉक्स में बेसिकली मार्क्स, देखो मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। मॉक्स में ये मान लेना कि मेरे 50, 60, 70 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन को और मेहनत देखना है और मेहनत करना है, और बेसिकली आपको ये करना है कि आपका किस एरिया में, मतलब आप किस एरिया में स्ट्रांग हो और आप किस एरिया में वीक हो, और जहां पर आप वीक हो तो आप वहां अपनी और उसमें बेसिकली और मेहनत कर सकते हैं। वीक सेक्शन पे बार बार उसको प्रैक्टिस करना, उसे दोबारा से देखना पड़ना। जो तो लिटरली क्या आपने करा था, जो भी आपकी गलतियां होती थी और जो भी मतलब मॉक्स में मान लो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते थे, ऑब्वियसली गलत होते हैं, इंसान है, हम सबसे गलत होंगे, तो क्या आपने उन पर काम किया था? हाँ, मतलब मॉक्स देने के बाद मैं उसे एक बार इवेल्युएट करता था, देखता था खुद से कि मतलब कहाँ गलती हो रही है, तो उसको उस पर फिर मैं काम करता था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपको ना। आप जब मॉक दे रहे हो और मान लो आपके मॉक्स में सारे गलत भी हो गए ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में वक्त है। और जब आपके पास में वक्त है ना, तो आप अपने मॉक को ना रिवैल्यूएट करो, उसको देखो, उसको असिस्ट करो और रीअसिस्ट करने की कोशिश करो।
और देखो कि भाई मेरा कहाँ वीक पोर्शन है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरी गलती क्यों हो रही है। तो आप अगर उन फैक्टर पे काम करोगे ना लिटरली जामिया के पेपर तक, तो मुझे नहीं लगता कि आप बेसिकली उस एरिया से रह सकते हैं या आप फिर अपना बेसिकली आपका सिलेक्शन से रह सकते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने मॉक दिया और लिटरली मॉक देता जा रहा है और वो मैटर नहीं कर रहा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं और वो अपनी वीकनेस पे काम करता जा रहा है, भाई बस अल्लाह के सिवा और कोई उसको रोक नहीं सकता उसका एडमिशन जामिया में कराने में। जामिया में एडमिशन इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि कोई नहीं ले सकता। बस देखो सबको मालूम होता है कि नहीं मेरी गलती क्या है, मेरा वीकनेस क्या है ना। कोई बहुत सारी फील्ड तो यहाँ पर ऐसी है ना, वो पेपर बस मुंह धो करके देने के लिए आ जाती है। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी आ जाता है पेपर देने के लिए। लेकिन आप लिटरली अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपना मॉक दीजिएगा और बिल्कुल अपने वीक एरिया पर ना काम करिएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर रहने दो, ठीक है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, जितना पढ़ोगे उतना निखरोगे और जामिया के करीब उतना ही आप जाओगे। बिकॉज जामिया इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, जामिया इज एन इमोशन, जामिया इज अ लव। आप मुझे बताओ, जो बच्चे जामिया BLLB की 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी, मतलब क्या एडवाइस होगा? सॉरी, एडवाइस यही है कि मतलब PYQs जितने भी हैं कम से कम 5-6 साल तो पक्का ही देखें। और बाकी रही बात तो उसकी, तो मॉक्स को कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है, मॉक्स तो देना ही पड़ेगा। मॉक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि मैंने MLS के मॉक्स दिए थे, उसमें से काफ़ी लीगल मैगज़ीन और गुफरान सर के दिए हुए जैसे वो कैब्स भी काफ़ी उसमें मिले थे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि PYQ इम्पोर्टेंट है और मॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और मॉक्स से रिपीटेशन भी होता है। जैसे आपने बताया कि MLS के जो आपने मॉक्स दिए उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए। अच्छा, तो मतलब इनके लिए मेजरली आपका एडवाइस ये होगी कि PYQ को ज़रूर देखें, मॉक्स को लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी प्रिपरेशन में रिवीजन करें। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि रिवीजन करें और बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, मॉक्स की गलतियों से सीखें। आमिर, आपने हमें पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताई और बेसिकली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास में आए और हमसे मुलाकात करी और मुझे भी आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली मैं दुआ करता हूँ, मैं विश करता हूँ आपके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए इन द लीगल सेक्शन, और बेसिकली कि आप अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आप बहुत ऊंचाई तक जाओ इंशाल्लाह। और आप जाओगे अगर ऐसे मेहनत करते जाओगे। बस एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप जामिया में आ गए हो तो जामिया में आकर के बस ये मत सोच लेना कि मैं जामियन बन चुका हूँ तो मुझ पर सब कुछ आता है। बस ये वाला सेक्शन अपने अंदर मत लेकर के आना, क्योंकि मैं भी जामिया से पढ़ा हूँ तो मुझे भी मालूम है चीज़ों को। तो अपने अंदर बस ये मत लेकर के आना कि मैं जामियन बन चुका हूँ तो मुझे बहुत कुछ आ गया। तो अपने आप को बस जिस तरीके से मेहनत आप करते हुए आ रहे थे, बस उसी लगन के साथ मेहनत करना है। इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाओगे, ये मेरी दुआ है आपके लिए। और इंशाल्लाह फिर और आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है। और इंशाल्लाह जब आप एक अच्छे खासे वकील बन जाओगे या अगर आप बेसिकली प्रिपरेशन करोगे UP मतलब PCS जे की, तो तब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।